आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 साइंस वाले बुक को। इसमें सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को देखेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर है मात्रक एवं इकाई। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है? तो इसका उत्तर है विद्युत धारा। विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊष्मागतिकी, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं तथा इनमें किसी एक को भी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो वह है वाट। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वह है वाट। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बल का मात्रक है? तो बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। चूँकि कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल भी कहते हैं और जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवृत्ति को मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति के ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है और एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। यानी एक इंसान की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। यह एक इकाई है जो प्रोसेसर द्वारा 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को मापता है। GHz यानी गीगाहर्ट्ज, यह शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? तो यह रफ्तार का सूचक है। गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की गति का सूचक है। CPU द्वारा प्रति सेकंड निष्पादित चक्र की संख्या की क्लॉक स्पीड द्वारा मापा जाता है, जिसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। इस संदर्भ में चक्र एक मूल इकाई है जो CPU की गति को मापने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देता है और इसकी एसआई इकाई ओम मीटर होती है। नेक्स्ट है, ओम मीटर मात्रक है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? तो चुंबकीय बल के मापन की इकाई टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की मापन की एसआई इकाई टेस्ला है जिसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि टेस्ला के समतुल्य क्या है? तो टेस्ला के समतुल्य न्यूटन है या एम्पियर पर मीटर है। टेस्ला चुंबकीय प्रभाव घनत्व की एसआई इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की माप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सी के अलावे सब सुमेलित है, यानी लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है, दबाव या दाब को पास्कल से मापा जाता है और ऊष्मा की इकाई जूल है, जबकि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपक्षय होने वाले नाभिकों की संख्या से है।
एसआई प्रणाली में इसकी इकाई बेकुरल है। क्यूरी इसका पुराना एवं गैर एसआई मात्रक है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली प्रकाश वर्ष वह होता है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। नेक्स्ट, खगोलीय दूरी या प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती है कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक कठिन कार्य हो सकता है। अतः उन्हें एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है और यह उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक प्रकाश इन तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के। पारसेक यानी ये पारलैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है, जहाँ एक पारसेक बराबर 3.0857 गुणे 10⁻16 मीटर होता है, जबकि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है वो क्या कहलाती है। तो वह एक पारसेक कहलाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है जिसे उस दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर एक खगोलीय इकाई एक आर्क सेकंड का कोण बनाती है। एक आर्क सेकंड का मतलब होता है डिग्री का 1/36वां भाग। पारसेक शब्द पैरालैक्स ऑफ वन आर्क सेकंड से बना है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, पारसेक मात्रक है तो पारसेक दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो वो होता है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। नेक्स्ट है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो ये 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर में व्यक्त किया जाएगा, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 फीट बराबर होता है 0.3048 मीटर। 1 फीट बराबर होता है 30.48 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर, जबकि 6 फीट बराबर होता है 6 इंटू 30.48 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। इस प्रकार एक 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त करने के लिए 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की इकाई है जो 1.0 गुणे 10⁻⁹ मीटर के समतुल्य है। 1 नैनोमीटर बराबर 1 गुणे 10⁻⁹ मीटर होता है, जबकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए 10⁻⁹ मीटर बराबर 10⁻2 गुणे 10⁻⁹ सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पूछ रहा है इनमें से कौन सही है। तो इनमें से सी ऑप्शन सही है। 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर होता है, जबकि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। नेक्स्ट है, एम्पियर मापने की इकाई क्या है। तो एम्पियर मापने की इकाई विद्युत धारा है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है।
यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है उस तार में प्रति सेकंड 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होता है तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, यानी कि उत्पादित की हुई बिजली की मापने की इकाई मेगावाट है। मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ इसमें मिलान करने को दिया है कि सही मतलब एक तरफ भौतिक राशियां हैं, एक तरफ इकाई है, इनका सही मिलान कीजिए। तो इसका उत्तर है डी ऑप्शन। अब हम लोग मिलान करते हैं। त्वरण का सही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का सही मात्रक होता है न्यूटन। और कृत कार्य यानी किए गए कार्य का सही मात्रक होता है जूल। और आवेग का सही मात्रक होता है न्यूटन प्रति सेकंड। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। जैसे कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, बल का एसआई इकाई न्यूटन होता है और दाब के एसआई मात्रक पास्कल है। और सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक टाइन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी सही उत्तर चुनने को दिया है मिलान करने के लिए। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी वाट इकाई किसकी है, तो ये शक्ति की इकाई है। और नॉट से क्या नापा जाता है, समुद्री जहाज की गति। और नॉटिकल मील से क्या नापा जाता है, तो नॉटिकल मील नौ संचालन की इकाई है और कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ दिया हुआ भी है कि शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जिसे वाट के रूप में परिभाषित किया जाता है। और नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। और कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें भी सही सुमेलित करने को दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी एम्पियर ए नंबर है, यानी जूल कार्य की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होगी। वाट सामर्थ्य की इकाई होगी। और वोल्ट विभवांतर की इकाई होगी। और कैलोरी ऊष्मा की इकाई होगी। जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है एम्पियर, वाट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और ऊष्मा के मात्रक है। मतलब जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। वाट सामर्थ्य का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। और कैलोरी है ऊष्मा का मात्रक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होता है। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मतलब जूल प्रति सेकंड होता है जिसे वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, जबकि 1 HP बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें डी नंबर सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही है। जहाज के चाल की माप नॉट से की जाती है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को मापने के लिए नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई मापने के लिए एंगस्ट्रम का उपयोग किया जाता है, जबकि प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, समय मापने की इकाई नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एंगस्ट्रम इकाई है तो ये तरंग दैर्ध्य की इकाई है, इसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
इसमें भी मिलान करना है। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर। उच्च वेग को मैक में नापा जाता है, इसका ए नंबर सही है। ये चारों आमने सामने वाले सही हैं। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में नापा जाता है, दाब को पास्कल में नापा जाता है और ऊर्जा को जूल में नापा जाता है। द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु की चाल तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है और तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऊर्जा जूल से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। नेक्स्ट देखते हैं, एक माइक्रोकॉन बराबर होता है 1/1000 मिलीलीटर के। नेक्स्ट देखते हैं, एक माइक्रोकॉन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर का। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहे इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें डी नंबर सुमेलित नहीं है। डेसिबल जो है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है और सेल्सियस जो है ताप मापने का मात्रक होता है। सेल्सियस ताप मापने का मात्रक होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है और शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। एक अश्वशक्ति लगभग 746 वाट के समतुल्य होता है और ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक में मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो ये वाट नहीं है, जबकि कैलोरी, किलो जूल, किलो कैलोरी ये तीनों ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है, जबकि वाट शक्ति के मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। इसका सही उत्तर है सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है, जबकि अर्ग, कैलोरी, जूल ये तीनों ऊष्मा की इकाई है। सेंटीग्रेड जो है वो तापमान की इकाई है, कि कैलोरी, जूल एवं अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। तो 1000 मीटर होता है और दूरी को मापने का सही मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट है, 1 पिकोग्राम बराबर है 10⁻12 ग्राम के। चूँकि द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयाँ मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम तथा फेम्टोग्राम होती हैं। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम होता है। 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10⁻6 ग्राम। 1 फेम्टोग्राम बराबर होता है 10⁻15 ग्राम, जबकि 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻3 ग्राम और 1 नैनोग्राम बराबर होता है 10⁻9 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, पास्कल इकाई है। पास्कल दाब की इकाई है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दाब की इकाई क्या है। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दाब का मात्रक क्या है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन में ये दिया हुआ है कि केजी इंटू
ये डिस्प्यूटेड लग रहा है मुझे। हालांकि ये प्रश्न में आएगा तो दाब के SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही लगेगा। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। खैर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इससे इसके एक्सप्लेनेशन में दिया है कि प्राय kg इंटू वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर से ही निरूपित किया जाता है। यहाँ दिया है kg इंटू बल पर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिएगा एक बार आप लोग। नेक्स्ट है परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है, तो वह बार। वायुमंडलीय दाब का गैर SI मात्रक बार होता है, जो 10⁵ न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे SI मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है, यानी एक बार बराबर 10⁻⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से दाब की इकाइयाँ कौन सी हैं, तो दाब की इकाइयाँ चारों दाब की इकाइयाँ हैं, बार, टोर, PA, ATM। ये वो ATM नहीं है, ये एटमॉस्फेयर होता है। नेक्स्ट देखते हैं 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है एक बार के, क्योंकि एक डाइन बराबर 1.02 गुणे 10⁻⁶ kg माइनस बल होता है, और एक बार बराबर 10⁻⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसलिए डाइन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर एक बार बराबर 10⁻⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1.02 गुणे 10⁻⁶ गुणे 10⁻⁶। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति का मात्रक नहीं होता है। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो 159 लीटर। देखिए, जो एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से ज़रूरी लगता है, मैं बस सिर्फ उसी को पढ़ा रहा हूँ। जो इस समय रिलेवेंट नहीं है उसको पढ़ना और इतना डाटा दिमाग में रखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आगे अगर मेरे से कुछ गलती होता है तो आप लोग सुझाव दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होती है। क्योंकि एक माइक्रोकॉम बराबर 10⁻⁻6 मीटर, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, एक फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी मिलान करने वाला है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्यूसेक से क्या नापा जाता है, क्यूसेक से प्रवाह की दर नापी जाती है, और बाइट से कंप्यूटर नापा जाता है, और रेक्टर से भूकंप की तीव्रता, और बार से दाब नापा जाता है। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड यानी क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है, और कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है, और रेक्टर भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है, और बार जो है वो दाब की एक इकाई है। यह 100 किलो यानी 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एनटीयू मापने की इकाई क्या है, तो जल की अविलता टर्बिडिटी। एनटीयू का आशय नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट है। यह किसी तरल पदार्थ की अविलता या जल में निलंबित कणों की उपस्थिति को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है, तो यह है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सोलर यानी सौर स्थिरांक पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा है।
सौर स्थिरांक को सौर विकिरण के प्रवाह घनत्व के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। यह एक वास्तविक स्थिरांक नहीं है, इसमें समय के साथ परिवर्तन संभव है। नेक्स्ट देखते हैं कौन वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो वह डॉप्सन। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में नापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई 2.69 गुणे 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। नेक्स्ट देखते हैं जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को डॉप्सन इकाई के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वायुमंडल के आधार से शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की सघनता मापी जाती है, तो किस में मापी जाती है? डॉप्सन इकाई में। वायुमंडल में ओजोन परत की सघनता को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। यह इकाई ओजोन की परत में उपस्थित ओजोन की मात्रा को दर्शाती है। एक डॉप्सन इकाई का मतलब है यदि ओजोन को सामान्य दबाव और तापमान पर संकेंद्रित किया जाए तो वो 0.01 मिलीलीटर मोटा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। नेक्स्ट है डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है, तो ओजोन सांद्रता मापा जाता है।